दोस्तों, कई हजार वर्ष पूर्व भगवत में शुकदेव जी ने जिस बारीकी और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया है वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज उसी वर्णन के अनुसार ही घटनाएं घट रही हैं और आगे भी जो घटेगा वह उसमें पहले से ही लिखा है। उस काल में कलयुग के बारे में कहा गया था कि कलयुग यानी काला युग, जो कलह और कलेश का युग होगा, जिस युग में सभी के मन में असंतोष होगा और सभी मानसिक रूप से दुखी होंगे। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाएगा। दोस्तों, कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भगवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन भी मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। दोस्तों, अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। इसका मतलब 5,118 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,000 वर्ष अभी बाकी हैं। दोस्तों, हमारे वेदों के अनुसार हम सभी अज्ञानता और अनैतिकता युग में रह रहे हैं, जिसे कलयुग के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में वो बातें आज सच हो रही हैं जिन बातों का जिक्र हजारों साल पहले ग्रंथों में लिखा गया था। श्री कृष्ण ने भगवान गीता में कुछ ऐसी बातें कही थी जो आज सच साबित हो रही हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। दोस्तों, विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन ना बिगड़े इसके लिए इंसान को समय समय पर चेतावनियां भी दी जाएंगी, लेकिन वह उनको अनदेखा करेंगे। पुराण में लिखी बातें हर दिन आपके सामने गुजरती जानकर आप हैरत में भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि भगवत गीता हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। गौरतलब है कि आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान अपने प्रिय सखा अर्जुन को दिया था। दरअसल गीता को द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण ने ही सुनाया था, पर तब उन्होंने कलयुग के लिए भी कुछ बातें कही थी और उनकी बातें आज सच प्रतिशत सच भी हो रही हैं। आइए जानते हैं आखिर ऐसी कौन सी दुर्लभ बातें हैं जो देवेश्वर कृष्ण ने बताई थी। दोस्तों, दरअसल श्री कृष्ण ने इन बातों का वर्णन संस्कृत के कुछ श्लोकों में किया था। आइए जानते हैं क्या बताया था भगवान श्री कृष्ण ने इन श्लोकों में। श्लोक 1 के मुताबिक ऐसा कहा गया है कि कलयुग में अर्थ, धर्म, सत्यवादिता, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और समृद्धि सभी दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। विष्णु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे घटती जाएगी और अंत में मात्र 20 साल रह जाएगी। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों में बढ़ रही गंभीर बीमारियां, वायरस और घटती आयु सीमा क्या इस तरफ इशारा नहीं कर रही कि एक समय ऐसा आ ही जाएगा? कलयुग में लोगों के बाल अल्प आयु में ही सफेद होने लगेंगे और 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे। दोस्तों, श्लोक 2 के अनुसार कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा, और जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक धन होगा वो उतना गुणी माना जाएगा। और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर ही की जाएगी। धन के लिए वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का रक्त बहाने में भी हिचक नहीं महसूस करेंगे। देखा जाए तो आजकल ये सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदारों और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। दोस्तों, श्लोक 3 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि स्त्री पुरुष बिना विवाह के ही एक दूसरे में रुचि के अनुसार साथ रहेंगे। कलयुग में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का अभाव हो जाएगा। आज जिस तरह से विवाह हो रहे हैं वो परिवार चलाने के लिए ना होकर सिर्फ एक समझौता किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा दहेज देता है उसी का विवाह होता है। ये एक प्रकार का समझौता ही तो है। वही व्यापार और सफलता छल पर निर्भर करेगी। कलयुग में ब्राह्मण सिर्फ एक धागा पहनकर ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। दोस्तों, श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से न्याय नहीं मिलेगा। साथ ही जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा वो ही इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। झूठ और दिखावे का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें नुकसान उनका खुद का ही होगा। उसी तरह से श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस युग में लोग भूख प्यास
और कई तरह की चिंताओं से दुखी रहेंगे। कई तरह की बीमारियां उन्हें हर समय घेरे रखेंगी। साथ ही पुराण में यह भी बताया गया है कि चालाक और लोभी व्यक्ति को कलयुग में विद्वान कहा जाएगा और ऐसे लोग ही धर्मात्मा कहलाएंगे। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। दोस्तों, इसी तरह से श्लोक 6 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग दूर के नदी और तालाबों को तो तीर्थ मानेंगे लेकिन अपने पास रह रहे माता पिता की निंदा करेंगे। इसके अलावा सिर पर बड़े बड़े बाल रखना ही सुंदरता मानी जाएगी और केवल पेट भरना ही लोगों का लक्ष्य होगा। दोस्तों, श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में कभी बारिश नहीं होगी जिससे सूखा पड़ जाएगा और साथ ही कभी कड़ाके की सर्दी, कभी भीषण गर्मी, कभी आंधी, कभी बाढ़। इन परिस्थितियों के कारण लोग परेशान हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। विभिन्न प्रकार के रोग, सर्दी, गर्मी, बरसात और ऋतुओं के परिवर्तन के कारण लोग परेशान और दुखी होंगे। बिना मौसम के बरसात, ठंड, गर्मी से फसलें बर्बाद हो जाएंगी। नदी, तालाब, जलाशय सब सूख जाएंगे। जल के बिना धरती फटने लगेगी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसेंगे। किसान अनावृष्टि के कारण आत्महत्या करेंगे, इसलिए पानी बचाने पर ध्यान दें। श्लोक 8 में कहा गया है कि इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वो अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। वहीं इस युग में विवाह दो लोगों के बीच बस एक समझौता होगा। दोस्तों, इसी तरह से श्लोक 9 में भगवान कहते हैं कि धर्म कर्म के काम केवल लोगों के सामने अच्छा दिखने के और दिखावे के लिए किए जाएंगे। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। दोस्तों, श्लोक 10 यानी कि आखिरी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अकाल और अत्यधिक करों के कारण यानी टैक्स के कारण, ज्यादा टैक्स के कारण लोग परेशान होकर घर छोड़कर सड़कों और पहाड़ों पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फूल और बीज तक खाने को मजबूर हो जाएंगे। अन्न का अभाव होने से मनुष्य फिर से कंदमूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे और असमर्थ लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग भी बताया है। उन्होंने कहा है कि सतयुग में मनुष्य को 10 साल जप करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती थी। वहीं त्रेता युग और द्वापर युग में वही पुण्य 1 साल के तप के बाद प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। सच्ची भक्ति से मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, ये थे कुछ रोचक तथ्य कलयुग के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे इस तरह के और वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें और अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।